नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। विशुद्ध राजनीति में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। रोजगार एक ऐसा मुद्दा हो गया है इस चुनाव में जिस मुद्दे पर पूरा घमासान मचा है और ये मुद्दा हरियाणा की सीमाएं लांघ गया है। पूरी भाजपा ने विधायक नीरज शर्मा पर फायर कर दिया है। आप समझ लें, उनका जो वो बयान आया, नौकरी देने वाला जो बयान आया, उस पर फायर हो गया है। और हमारे साथ खड़े हैं कृष्ण अत्री, हैं एनएसयूआई के प्रदेश के पूर्व महासचिव हैं। बात करेंगे उनसे। रोजगार युवाओं का बड़ा मुद्दा है अत्री भाई जी। और क्या लग रहा है आपको कि ये जो बयान आया और उसके बाद जिस तरह से हमलावर हुई है भाजपा, क्या है ये? देखिए, जब हरियाणा प्रदेश में युवाओं की, छात्रों की अधिकारों की जब बात करी जाती है तो भाजपा को पता नहीं क्यों मिर्ची लग जाती है। विधायक नीरज शर्मा जी ने जो रोजगार देने की बात करी, उस पर भाजपा को इतना उतावला होने की क्या जरूरत थी? पहले उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं वो लोग कि आखिर नीरज शर्मा जी ने किस चीज के लिए क्या बोला है। वो उन्होंने उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम किया। आईटी सेल इनके पास में, तो भाजपा की आईटी सेल पूरा उसी पे वर्क कर रही है। मैंने कल सुबह देखा, ये बयान बहुत पुराना है। मैंने कल सुबह देखा तो पूरी मार्केट में फ्लोट कर रहा था कि जी ऐसे 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 पर्ची खर्ची, जबकि इस तरीके के उनके बयान में कोई नहीं है। और मैं तो उन्हें खुद सजेस्ट करना चाहता हूँ, भाजपा आईटी सेल को भी, अगर तुम्हें चलाना तो दूसरे ढंग से चलाओ इसे। हुड्डा साहब ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जो कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, जो 7 गारंटी दी है, उसमें 2 लाख रोजगार देने की बात करी गई है। अब आप अगर रेशो के हिसाब से बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग, अभी तक के जो आंकड़े आते हैं वो 2-2.5 करोड़ आंकी गई है। लगभग 3 करोड़ के 3 कह सकते हैं। तो 2 लाख से 3 करोड़ को डिवाइड कर लो, अपने आप आंकड़े निकल के आ जाएंगे कि कितने लोगों के बीच में रेशो बनता है। 10 लोगों 15 लोगों के बीच में एक नौकरी का बंटवारा इस तरीके से होता है भाई, 10 लोगों 15 लोगों के बीच में एक रेशो। वो उसमें डिपेंड करता है ये कि भाई कितने लोग उन 10-15 में से 2 लोग अचीव कर पाते हैं, 3 लोग अचीव कर पाते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ ये तो हो गई कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की बात, गारंटी पत्र की बात हो गई भी कांग्रेस पार्टी सरकार सत्ता में आती है तो हम इस तरीके का काम करेंगे। और नीरज शर्मा जी ने उसी तरीके की बात है कि हम रोजगार देने का काम करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो 2014 में सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े लुभावने वादे करती थी, उनका कहना ये होता था, उनके घोषणा पत्र में ये होता था, केंद्र में तो देंगे 2 करोड़ और राज्य में देंगे 2 करोड़ हर साल देने का वादा किया था, और हरियाणा प्रदेश में 2 लाख प्रति वर्ष देने का वादा किया था। इस हिसाब से 10 साल हो गए इन्हें, तो 20 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन उस पे ये बेशर्मी से चुप हुए बैठे हैं। इनके मृत्यु तो इस बात से लग रही है कि भाई जो हुड्डा साहब ने 2 लाख रोजगार देने का वायदा किया है, उससे लोग उसकी तरफ लोग खिंचे आ रहे हैं। लोगों को पता है, क्योंकि हुड्डा साहब की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहता। बीजेपी ने भी तो अपने घोषणा पत्र में 2 लाख, वो तो ये तो कॉपी पेस्ट करने पे लगे हुए हैं। 2 लाख रोजगार देने का वायदा किया था, इन्होंने 2 लाख का कर दिया। हमने 500 का सिलेंडर देने का वायदा किया था, इन्होंने 500 का। ये तो कॉपी पेस्ट है, चोर है। ये तो चोरी उठा करके हमारी जो घोषणाएं हैं उन्हें उठा करके अपने घोषणा पत्र में लाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, अमित शाह जी 17 तारीख को यहाँ फरीदाबाद आए, उनमें भाजपा का कम हुड्डा साहब का नाम ज्यादा था। भाई हुड्डा साहब ने ये, हुड्डा साहब ने वो, हुड्डा साहब ने हुड्डा। अरे यार, आप मुझे एक बात बताओ, 10 साल आपकी सरकार रही हरियाणा प्रदेश के अंदर, आपके कुशासन में हरियाणा प्रदेश की जनता ने कितने दुख दर्द सहन किए, उस चीज का विवरण दो ना आप। जो इन्होंने जो वायदा किया था रोजगार का, 2 लाख प्रति वर्ष देने का वायदा किया था, उन 2 लाख प्रति वर्ष का क्या रहा? 20 लाख युवाओं को नौकरी मिल जानी थी, उस पर इन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने कहा था 15-15 लाख प्रति अकाउंट में आएंगे, उस पर इन्होंने क्या किया? उस पर ये बताएं। फिर मोदी जी से जब कहते थे कि जी रोजगार में आप क्या करेंगे, तो मोदी जी क्या कहते थे? मोदी जी कहते थे कि जी पकौड़े तलो। पकौड़े तलने को मोदी जी ने रोजगार का नाम दे दिया। तो ये इस तरीके की हरकतें इनकी चलती रहती हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअली नीरज शर्मा जी पे। नीरज शर्मा जी को ये पहले दिन से भाजपा के टारगेट पे हैं, क्योंकि 5 साल भाजपा ने NIT 86 की जनता को चैन से नहीं सोने दिया और नीरज शर्मा जी ने भाजपा को चैन से नहीं सोने दिया। जिस समय फरीदाबाद से JCB उठकर जा रही थी, तो उस समय महीना भर के लिए नीरज शर्मा जी ने JCB के बाहर रामायण का पाठ किया। वो JCB यहाँ पर रुक गई उनके प्रयासों से। उसके बाद उसी समय जब वो चल रहा था, तो वीनस के करीब 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर थे जिनके हाथ पैर कट चुके थे। किसी का अंग भंग हुआ था, किसी का कुछ था, तो उन्हें वीनस ने बिना हिसाब दिए निकाल दिया था। नीरज शर्मा जी ने उनकी कड़ी मजबूती के साथ आवाज उठाई, तो उसके बाद में उन्हें क्या हुआ कि उन लोगों का हिसाब दिया गया, पैसे दिए गए। दूसरी बात। तीसरी बात, नीरज शर्मा जी ने विधानसभा के अंदर भी ये बात बोली थी कि भैया जो आप ये 4th क्लास कर्मचारी लगाते हो, ये जिले वाइज लगाओ आप। जो कोटा जैसे फरीदाबाद में जगह खाली पड़ी हुई है, तो फरीदाबाद के व्यक्ति को प्रेफरेंस दे दो उस पे। हाँ, चपरासी भी कहाँ, रोहतक से आएगा, कहाँ से दूसरे जिलों से आएगा, उससे बेटर ये से, रोहतक से, उससे हाँ, उससे बेटर ये है कि आप यहीं की यहीं कर दो। लेकिन इन्हें उस समय रामकुमार गौतम जी ने कहा था
दादा गौतम के नाम से जो मशहूर है हरियाणा प्रदेश में, उन्होंने कहा था भाई नीरज तेरा बस चल जाना तो तू वार्ड वाइज करवा लेगा ये काम, जिले वाइज तो छोड़, तू वार्ड वाइज करवा लेगा ये काम। अच्छा, उसके बाद में बीजेपी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी ने तो रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम किया है। अगर कभी गलती से, वैसे तो इन्होंने रोजगार देने का काम किया नहीं, अगर कभी गलती से इन्होंने कोई फॉर्म निकाल भी दिया और वो वैकेंसी पूरी पहुंची भी तो उसमें निकल के आ रहा है जी गुजरात के लोगों को, बाहर के सारे 100 के 100% लोग, 80% 90% लोग उस भर्ती में दूसरे स्टेटों के कर दिए। भाई हम मानते हैं मतलब हिंदुस्तान के सभी हम आपस में बहन भाई हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसका हमारा हक किसी और स्टेट को दे दोगे। वहां के लोगों की नौकरी वहां के स्टेट में दो, यहाँ के लोगों की नौकरी यहाँ के स्टेट में दो। लेकिन नहीं, ये नौकरी देने में विफल रहे, 10 साल में ये नौकरी देने में विफल रहे। फिर उसके बाद में अगर इनसे कोई पूछता है, अगर कोई बात होती है, अब जितने भी पेपर हुए, पेपर में अगर आप देखोगे तो 43-44 पेपर जो हुए थे सारे के सारे लीक हुए बना, इनका एक सिंगल पेपर नहीं हुआ, सिंगल पेपर लीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद में एक और कहा जी हरियाणा पुलिस का, भाई जब तुम 10 साल से सत्ता में थे तो तुम्हारी कलम टूट गई थी या तुम्हारी कलम में स्याही खत्म हो गई थी जो तुम आचार संहिता में इन चीजों को आगे लाना चाह रहे हो, और फिर हमारा उसमें रोल क्या, उसमें जबरदस्ती कांग्रेस को लपेट रहे। अरे सत्ता में तुम बैठे हुए, मुख्यमंत्री तुम्हारा, स्टेट में गवर्नमेंट तुम्हारी, सेंटर में गवर्नमेंट तुम्हारी, फिर कांग्रेस का रोल कहां से आ गया उसमें? जबरदस्ती कह रही है कांग्रेस उसको जारी नहीं करने दी। अरे बेशर्म हो, कहीं तो शर्म के पास बैठो। अपनी चीजों को तो आप दूर नहीं कर पा रहे, अपनी जो चीजें हैं उनको तो दूर नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरे लोगों पे आरोप प्रत्यारोप घिस रहे हो, इसी चीज में लगे रहे ये लोग। इनके जो पिछले 10 साल हैं वो आरोप प्रत्यारोप में, बदला बदले की राजनीति में, सीबीआई ईडी की छापेमारी में, इन सभी में लगे। नहीं लगता नीरज ने कुछ गलत बोला है? ना, बिल्कुल नहीं। जो बच्चा पढ़ाई करके देखिए, जो हमारा जनप्रतिनिधि अगर रोजगार देने की बात कर रहा है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। रोजगार देने की बात कर रहा है, वो इस चीज को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। ये भाजपा के IT सेल का काम है, पहले दिन से इनका काम ही है चीजों को, लोगों को, आपसी भाईचारे को खराब करना, गलत आंकड़े पेश करना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चीजों को गलत वायरल करवाना, चीजों को, इनका तो पहले से धर्म रहा है इनका तो। नीरज शर्मा जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले तो 56 दिन के लिए उस व्यक्ति ने वस्त्र त्याग